Assalamu alaikum students. Hello, how are you? I hope you are doing well in your life. आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर मैं आपके साथ आपका जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न है FA FSC का पार्ट 2 का वो डिस्कस करूँगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। आपके इंग्लिश का जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और 80 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव से मुराद है MCQs बेस पेपर होता है, ठीक हो गया, 20 मार्क्स का। तो अब वो 20 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? आपके जो पार्ट 2 है उसके अंदर 2 बुक्स होती हैं पेपर ए की। एक बुक 2 जिसका नाम दिया जाता है और एक होता है नॉवल। बुक 2 के अंदर आपकी 10 शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं और जो 5 हैं वो हीरोज़ होते हैं, जबकि आपका जो नॉवल है मिस्टर चिप्स वो अलहदा से होता है, वो एक पूरी बुक होती है। तो अब उसमें से किस तरह से पेपर आता है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें आपका सिनोनिम्स कहते हैं कि हम मायनी अल्फाज। आपका जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जो 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उसके अंदर से 3 मार्क्स के MCQs आते हैं सिनोनिम्स के ऊपर, यानी कि एक वर्ड दे दिया जाता है, उस वर्ड के नीचे 4 हम मायनी अल्फाज लिखे होते हैं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होता है उसको हमने सेलेक्ट करना होता है। इसी तरह से आपके जो 5 हीरोज़ हैं उनके अंदर से भी 3 नंबर के MCQs आते हैं। इसी तरह से सिनोनिम्स के एक वर्ड दे दिया जाता है, नीचे उसके 4 ऑप्शन होते हैं और उन चारों में से आपने एक जो करेक्ट मीनिंग है उस अंडरलाइन वर्ड का वो आपने सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका नॉवल जो है मिस्टर चिप्स। उसके अंदर से 4 नंबर के MCQs आते हैं, वो भी इसी तरह से सिनोनिम्स बेस के। उसके बाद जो चौथा सवाल होता है उसमें 5 नंबर का आता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन क्या होते हैं ये हम फर्दर जो अगले आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। 5 नंबर के प्रेपोजिशन होते क्या, मैं आपको बताता हूँ। इन, ऑन, एट, अंडर, ये वो तमाम अल्फाज, इनकी जो प्लेसमेंट है कि कहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ये आपको पेपर में आते हैं 5 नंबर के। उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। 5 MCQs आते हैं, 5 नंबर का ये होता है, यानी कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है और नीचे 4 उसके करेक्ट उसने बताए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक करेक्ट होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक करेक्ट होता है, उसको आपने सेलेक्ट किया होता है, करना होता है। ऊपर उसने सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट दी होती है जो कि गलत होती है, उनमें से उसकी जो नीचे 4 स्टेटमेंट वो एक सही होती है, उसको आपने जो सही स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना होता है। ये आमतौर पे आपके जो करेक्शन के रूल्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं। और उसके अलावा आपके जो प्रेपोजिशंस हैं उनके अंदर से आते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे के जो करेक्शन के रूल्स क्या होते हैं, ये तमाम अलग-अलग हर एक के लेक्चर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके हो गए 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव। अब दूसरे नंबर पे आता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आपका होता है 80 मार्क्स का, ठीक हो गया। उन 80 मार्क्स में से जो 40 मार्क्स होते हैं वो पेपर ए में होते हैं और 40 मार्क्स जो होते हैं वो पेपर बी में होते हैं, क्योंकि पेपर ए और पेपर बी होता है। इसमें आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जैसे फ़र्स्ट ईयर के अंदर आपको एक ट्रांसलेशन दी होती थी, उसकी आपने इंग्लिश टू उर्दू करनी होती थी और पंक्चुएशन करनी होती थी, जो यानी कि सेंटेंस दिया था, वो ये पेपर में यानी कि जो सेकंड ईयर का पेपर है उसके अंदर इस तरह की कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जाता। तो पेपर ए 40 मार्क्स का कैसे होता है? ये आपकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, जो 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उसमें से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। इट मीन्स कि आपको 6 सवाल करने होते हैं, 9 टोटल दिए जाते हैं। 9 में से 6 आपने करने होते हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। तो इस तरह 6 को अगर हम 6 × 2 = 12, आपने जो क्वेश्चन चाहे वो नॉवल में है, हीरो है या शॉर्ट स्टोरी है, उसकी लेंथ कितनी रखनी है, उसकी लेंथ आपने 3 to 5 लाइन्स की लिखनी है, ठीक हो गया, जो क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हीरोज़ के अंदर से क्वेश्चन आंसर, वो भी 12 मार्क्स के होते हैं। 8 क्वेश्चन आते हैं, आपने 6 करने होते हैं। 5 आपके हीरोज़ हैं, ठीक हो गया। 5 हीरोज़ का मतलब है कि एक हीरो में से 2 क्वेश्चन तकरीबन आते हैं और जो बाकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तीसरे आते हैं, सॉरी यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी लिखा है, इसके अंदर आपके आता है नॉवल। मैं करेक्ट कर लेता हूँ इसको।
जो तीसरा सवाल होता है क्वेश्चन आंसर होता है नॉवल के, ये आपके 16 मार्क्स के होते हैं। देखिए नॉवल जो है उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो नहीं होते, वो जो नॉवल है उसके बीच के अंदर से जो टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं ना नॉवल के, वो 18 चैप्टर्स होते हैं, 18 चैप्टर। तो उन 18 चैप्टर के अंदर से वो क्वेश्चन कोई भी दे देता है, तो वो 12 क्वेश्चन देता है जिसमें से आपने 8 करने होते हैं और उसके टोटल नंबर 16 होते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल नंबर 40 बन जाते हैं 12, 12 एंड 16 के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर बी आ जाता है। पेपर बी में आपकी आती है ऐसे राइटिंग। 4 टॉपिक आपको दिए जाते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 4 टॉपिक आपको दिए जाते हैं, उसमें से आपने एक के ऊपर ऐसे लिखना होता है। और वो टॉपिक ऐसे के किसके ऊपर होते हैं, हम ये जब ऐसे का जो एक लेक्चर डिस्कस करेंगे उसके अंदर मैं आपको तफसील से बताऊँगा। 15 नंबर का आपने करना होता है। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, अक्सर सवाल पूछते हैं सर कि पेपर ऐसे कितने लेंथ का होना चाहिए। तो जनाब एटलीस्ट 300 वर्ड्स और 400 यानी कि 300 से 400 के दरमियान आपके होने चाहिए। और इसको पेजेस कितने बनते हैं, आपके जो पेपर की जो शीट है उसके एटलीस्ट 3 पेजेस बनने चाहिए। 4 पेजेस 4.5 यानी कि 4 सवा 4 पेजेस भी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 3 सफ़े होने चाहिए। और वो कैसे होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, डिक्टेशन वगैरह ऐड करके सारा कुछ। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, जो आपके वर्ड होते हैं, ये 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपके आपने 2 नंबर का एक आता है, 5 आपने करने होते हैं। 5 को अगर हम 2 से ज़रूर दें तो 10 नंबर का होता है। इसी तरह से ट्रांसलेशन होती है, एक उर्दू का पैराग्राफ दे दिया जाता है, उर्दू के पैराग्राफ को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये किस तरह से करना है, आपको एक तो आपको वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी आपके टेंसेस और आपके पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर जो है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो ये किस तरह से करेंगे ये भी हम आप अगले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर सारा डिटेल से आपसे मैं डिस्कस करूँगा। इसके अंदर ऑप्शन होती है, या फिर आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है जिसको पैसेज कहते हैं, पैराग्राफ भी कहते हैं, आमतौर पे पैराग्राफ कहा जाता है। पैराग्राफ आपने लिखना होता है, 15 नंबर होते हैं इसके, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 40 मार्क्स का पेपर भी हो जाता है। तो 40 एंड 40 80 और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। अब इनको डिटेल से हम एक लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के लेक्चर में अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, वरना आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।